जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी ना, उस संगत का सारा कर्जा गुरु जी ने खत्म कर दिया है। जिस संगत के पास पैसा नहीं था, घर में पैसा आता नहीं था, घर में पैसा टिकता नहीं था, गुरु जी ने ढेर सारा पैसा संगत के घर में भेज दिया है। घर में पैसा ही पैसा हो गया है। संगत जी, जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, गुरु जी ने रातों रात अपनी कृपा करके ना उस संगत का अपना घर, अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी है। गुरु जी ने अपना बंगला ब्लेस करके दे दिया है। गुरु जी ने संगत जी आज सारी संगत के अपने अपने मकान हैं और अपने अपने घर हैं। और अंत में जिस संगत के पास गाड़ी नहीं थी, जाने आने का कोई साधन नहीं था, कोई बाइक नहीं थी, कोई स्कूटर नहीं था, गुरु जी ने रातों रात कृपा करी। आज उसी संगत के घर के बाहर, जिनके पास कभी एक गाड़ी भी नहीं होती थी ना, उस संगत के घर के बाहर आज 10-10 गाड़ियां खड़ी हुई हैं गुरु जी की कृपा से। ये सारी ब्लेसिंग गुरु जी की आज के सत्संग में मिली है। ये सारी कृपा गुरु जी ने आज के सत्संग में करी है संगत जी। और आज के सत्संग में गुरु जी ने सारी संगत की परेशानियां, सारी संगत के दुख तकलीफ, प्रॉब्लम, घर में होने वाली दिक्कत, हारी बीमारी, चाहे वो पैसे की दिक्कत है, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम है, गुरु जी ने सारी परेशानियों को खत्म कर दिया है। और संगत के रुके हुए काम जो सालों साल से पूरे नहीं हो रहे थे, कभी संगत को यहाँ जाना पड़ता था तो कभी वहां जाना पड़ता था, भटकना पड़ता था अपने कामों के लिए, पर कोई काम नहीं हो रहा था। गुरु जी ने सारी संगत के रुके हुए काम पूरे कर दिए हैं। और संगत जी, जिस संगत के घर में कभी 1 रुपया भी नहीं होता था ना, उस संगत के घर में आज लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, हजारों रुपए पड़े हुए हैं। घर में पैसा आना शुरू हो गया है। घर में पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है। घर में पैसा ही पैसा हो गया है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। तो संगत जी, मैं तो आज आपको यही कहूंगा कि आप आज के सत्संग को ना एक बार लास्ट तक जरूर सुन लेना, क्योंकि तभी आपके ऊपर गुरु जी अपनी कृपा करेंगे। जैसी कृपा गुरु जी ने बाकी संगत के ऊपर करी है ना, गुरु जी की वैसी ब्लेसिंग्स आपको तभी मिलेगी जब आप एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुन लोगे। संगत जी, आज 19 जनवरी 2025 है, दिन संडे का है। संगत जी, आज संडे वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये संडे का
बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी एक गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है, अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के आज के संडे के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज आप मेरी बात को मानो। आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के संडे के चमत्कारी सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के बिल्कुल मत जाना संगत जी, क्योंकि पता है क्या बात है, गुरु जी ने ना आज का ये जो सत्संग है ना, ये अभी अभी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बड़े मंदिर से लाइव भेजा है, लाइव ब्लेस करके भेजा है। संगत जी, अगर आप ही सत्संग को नहीं सुनोगे, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो आज आपको ना गुरु जी की एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, बल्कि आपके हिस्से की सारी ब्लेसिंग्स कोई और ही ले जाएगा संगत जी। और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले, और वो तभी हो पाएगा जब आप एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुन लोगे। और संगत जी, एक विनती और है आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, मनीष शर्मा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं मनीष शर्मा मुखर्जी नगर दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, आज 19 जनवरी 2025 है, दिन संडे का है। संगत जी, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं एक छोटी सी दुकान चलाने वाला बंदा, एक फोटो स्टेट की दुकान चलाने वाला बंदा, एक गरीब आदमी जिसके लिए गाड़ी में बैठना भी एक सपने की तरह था। संगत जी, गाड़ी में बैठना ना हमारे लोगों का संगत जी वो नहीं है, इतनी हैसियत नहीं थी मेरी, इतनी मेरी औकात नहीं थी जितना मुझे गुरु जी ने दे दिया है। संगत जी, एक छोटी सी दुकान जिस पे कोई ग्राहक भी नहीं आता था, फोटो स्टेट की 10 बाय 10 की दुकान में, संगत जी गुरु जी महाराज ने इतनी बरकत करी है ना इस दुकान में, इतनी बरकत करी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब कभी सोचा नहीं था जिंदगी में,
कभी इतना काम बढ़ेगा, इतना काम आएगा, इतना पैसा कमाऊंगा। बस संगत जी हमारी भाग दौड़ तो बस 150 200 के अंदर ही थी। इतनी दौड़ी थी मेरी, 100 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, बस पूरे दिन का काम हो गया। चलो ठीक है। गुरु जी ने संगत जी दिन के 5-5 हजार रुपए का काम मेरे को दिलवाया, 10-10 हजार रुपए का काम दिलवाया संगत जी, हर रोज का। इतनी कृपा गुरु जी ने मेरे ऊपर करी है, इतनी ब्लेसिंग गुरु जी की मुझे मिली है, और वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर। संगत जी 2023 में मैं गुरु जी के साथ जुड़ा था, फरवरी का ही महीना था। संगत जी देखो आप मेरी बात, 2023 फरवरी से पहले काम बिल्कुल नहीं था दुकान पे। मतलब 100 200 250 रुपए का काम किया, ठीक है, घर वाले भी खुश, मैं भी खुश, चलो रोज का राशन पानी सब्जियां वब्जियां आ जाएंगी, बस इतना ही होता है। देखो एक गरीब आदमी को और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, मेरी कोई इतनी डिमांड्स होती ही नहीं कि मेरे को ये लेना है वो लेना है। थोड़ा बहुत घर का सामान आ जाए, सब्जियां वब्जियां आ जाए, बच्चों के लिए खाने का सामान आ जाए, और क्या चाहिए, बस हो गया एक दिन का काम। ऐसी मेरी सोच बन गई थी संगत जी, क्योंकि देखो गरीब आदमी की ना सोच भी फिर वैसी ही हो जाती है, सोच वैसी हो जाती है संगत जी गरीब आदमी की। तो मेरी भी इसमें कोई गलती नहीं थी। और यहाँ पे संगत जी तब काम भी बहुत डाउन था, क्योंकि यहाँ पे ना कम से कम 1 लाख दुकानें होंगी फोटोस्टेट की, फोटोकॉपी की 1 लाख दुकानें होंगी, और उसमें मेरा काम कैसे चलेगा बताओ। देखा देखी काम खोला हुआ था, और कुछ आता नहीं था, किराए की दुकान, क्या क्या करूंगा बताओ, क्या क्या कर लेता। हर काम में पैसे लगते हैं, फ्री में तो कुछ होता भी नहीं है संगत जी, हर काम में पैसे लगते हैं, चाहे थोड़े लगे ज्यादा लगे, लगते तो है ना। तो इस काम में भी हमने पैसे लगाए हुए थे यहाँ वहां से लेकर, पर चलो कोई बात नहीं, काम तो 200-250 रुपए तो मैं रोज के कमा ही रहा था ना। कभी कोई आ गया फोटोकॉपी वाले 100 पेज 50 पेज ऐसे करके पूरे दिन में 200-250 रुपए आराम से संगत जी में कमा लेता था, और इसमें खुश था। देखो आप, सबसे बड़ी बात है खुश रहना चाहिए, कभी भी ना अंदर से ये नहीं होना चाहिए मेरे पास नहीं है नहीं है नहीं है, आ जाएगा, गुरुजी पे भरोसा रखो। 2023 में फरवरी में गुरुजी के साथ जुड़ा, कुछ पता नहीं था गुरुजी के बारे में, गुरुजी क्या करते हैं, कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे कल्याण करते हैं, कोई पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था कि गुरुजी को मानना है या कृपा होगी या मेरा काम आगे बढ़ेगा। ये सोच के कभी आप गुरुजी के साथ मत जुड़ना संगत जी, कि आपका काम में फायदा हो जाएगा, आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। संगत जी, क्योंकि अगर आप डिमांड लेकर गुरुजी के पास आओगे ना, मन में पहले से बना के कि मैंने तो ये काम भी करवाना है, मेरे को तो ये भी मिलना है ये भी मिलना है, संगत जी मिलेगा कुछ भी नहीं, फिर कुछ भी नहीं मिलने वाला, फिर आप तो बस ऐसे ही रहोगे। कभी मत आप गुरुजी से मांगना तो दूर की बात है, सोचना भी नहीं है कि मुझे ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, अपने आप मिल जाएगा जब मिलना होगा। तो क्यों पहले से इच्छाएं रखना अपनी। मैंने कभी कोई इच्छा नहीं रखी गुरुजी से संगत जी। बहुत देखो दिक्कत तो देखो थी ही, घर में भी दिक्कत थी, क्योंकि देखो बच्चे बड़े हो रहे हैं, खर्चा भी बढ़ता है, हर चीज बढ़ती है, किराया भी हर साल बढ़ता है दुकान का, तो सब चीजें ना देखनी पड़ती हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा था अंदर से कि मैं अब ये कुछ टाइम बाद दुकान मुझे बंद करनी पड़ेगी, ये वाली भी, कहीं नौकरी करूंगा गार्ड वार्ड की। गार्ड की नौकरी के लिए पूछ भी लिया था मैंने, बैंक में जो गार्ड होते ना, जो एटीएम के बाहर या बैंक की ब्रांच के बाहर, उन गार्ड से मैंने पूछ भी लिया था संगत जी कि कैसे हिसाब किताब होता है, कितनी देर की ड्यूटी होती है, कितनी देर बैठना होता है, सब चीजें पूछ ली थी मैंने। क्योंकि देखो मुझे समझ आ रही थी कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा ज्यादा, क्योंकि खर्चे हैं इतने, 200-250 से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, आगे आगे जाके क्या होगा संगत जी। गुरुजी महाराज का मैंने स्वरूप तो दुकान में लगा ही दिया था, जैसे ही गुरुजी के पास गया था तो वहां मुझे गुरुजी का स्वरूप मिल गया था।
तो मैंने गुरुजी का स्वरूप अपनी दुकान में लगा दिया, बिना किसी डिमांड के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी उसके कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मेरा वो काम हो जाएगा, कभी सोचा नहीं था। संगत जी, एक दिन क्या होता है कि मेरे पास आते हैं एक अंकल, वो गुरु जी का ना स्वरूप निकलवाने के लिए आए थे। फोटो मतलब जैसे फोटोकॉपी होती है ना वैसे, मतलब इंटरनेट से गुरु जी का जो स्वरूप है वो प्रिंट निकलवाने के लिए आए थे मेरे पास। कहते गुरु जी का प्रिंट निकाल दोगे? मैंने कहा क्या निकालना है? तो मैंने कहा मुझे पता नहीं है, आप मुझे बता दो कि कहाँ पे है स्वरूप, तो मैं निकाल दूंगा, इसमें कोई बात नहीं है। तो मैंने निकाल दिया, प्रिंट निकाल दिया, कलर प्रिंट था, बड़ा अच्छा गुरु जी का स्वरूप था। तो कहते पैसे कितने? मैंने कहा ये चीज के पैसे मैं नहीं लूंगा आपसे, ये नहीं, मैं ऐसे नहीं करता मैं। हाँ कोई काम है तो बताओ, ये क्या पैसे लेने हैं, ये तो कोई मूल्य ही नहीं है ना। ये तो हम कोई इतने बड़े थोड़ी है कि हम लोग गुरु जी के स्वरूप के ही वैल्यू लगानी शुरू कर देंगे। इतनी कहाँ औकात हमारी, इतनी कहाँ हमारी हैसियत कि हम साक्षात शिव जी महाराज, गुरु जी महाराज के स्वरूप के पैसे लेंगे, बताओ आप। मैंने मना कर दिया उनको, संगत जी साफ मना कर दिया। वो अंकल थे, कहते नहीं नहीं मैं ऐसे लूंगा ही नहीं, मैं तो पैसे दे के जाऊंगा आपको। मैंने कहा अंकल मैं लूंगा ही नहीं, आप दे के क्या जाओगे, आप चले जाओ। देखो ठीक है, आप कोई काम है तो बताओ मुझे, हाँ उसके पैसे मैं लूंगा आपसे। फोटोकॉपी करनी है, कोई प्रिंट और किसी चीज का निकालना है तो बताओ, मैं उसके पैसे ले लूंगा, पर मैं गुरु जी के पैसे नहीं लूंगा आपसे। मैं कहते नहीं लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, मेरे को ये आगे देना है स्वरूप, मैं नहीं ऐसे लूंगा, मैं नहीं लूंगा। तो मैंने कहा अंकल देखो, अगर आप पैसे नहीं लोगे तो आप यहीं रख जाओ, क्योंकि मैं पैसे नहीं लेने वाला। तो कहते आप फ्रेम कर दो। मैंने कहा फ्रेम कर तो दूं मैं, पर फिर उसके मैं पैसे आपसे ले लूंगा। कहते ठीक है, फ्रेम के पैसे दे दूंगा मैं आपको। संगत जी मैंने स्वरूप का कोई पैसा नहीं लिया, कोई भी, 1 रुपया भी संगत जी मैंने उनसे नहीं लिया। फ्रेम के जो पैसे बनते थे मैंने ले लिए, उन्होंने दे भी दिए, बल्कि फालतू ही दे के गए। मैंने कहा अंकल फालतू क्यों दे रहे हो? कहते कोई बात नहीं, आपने अच्छे से किया है काम, आप लो, ठीक है जी। संगत जी वो एक था, एक फ्रेम मैंने किया, आप देख लो। गुरुजी महाराज ने ऐसी कृपा कर दी, ऐसी कृपा कर दी कि एक छोटी सी 10 बाय 10 की दुकान, फोटोकॉपी की दुकान, एक फोटो लाइब्रेरी में, फोटो गैलरी में कब बदल गई पता ही नहीं चला। बदल दिया संगत जी, काम ही गुरुजी ने बदल दिया मेरा, कभी सोचा नहीं था। और फोटो जो संगत जी फ्रेम का तो काम मैं साइड बाय साइड करता था, मेरा वो मेन काम नहीं था, क्योंकि फोटोकॉपी का काम मेन था। कोई आ गया, कोई फ्रेम करवाना है, कुछ करवाना है तो चलो कर दिया, ऐसा वाला था। अदरवाइज तो मेरा वो नहीं था काम। कोई फोटो गैलरी थोड़ी थी, एक फोटोकॉपी की दुकान है, 10 बाय 10 की छोटी सी दुकान थी। बाहर बैठा होता था चेयर पे कि चलो कोई आएगा तो काम मिलेगा। संगत जी गुरुजी महाराज ने कब उस 10 बाय 10 की दुकान को इतना बड़ा बना दिया ना, इतना बड़ा बना दिया, मुझे समझ ही नहीं आई। इतनी कृपा कर दी गुरुजी ने, इतनी कृपा कर दी कि लफ्जों में बताना ही बड़ा मुश्किल है। संगत जी एक के बाद एक लोग आते गए, आते गए, आते गए। रोज के 20-20, 25-25 फोटो फ्रेम मैं करता था खुद। अब जब इतना काम बढ़ गया तो आगे लड़का रख लिया। 25 फ्रेम संगत जी, एक फ्रेम में मुझे 500 रुपए आराम से बच जाते थे। तो आप हिसाब लगा लो, एक फ्रेम में 500 रुपए, तो 25 फ्रेम में कितने हो गए? 12,500-13 हजार रुपए रोज के मुझे बचने शुरू हो गए, रोज के। संगत जी इतना काम बढ़ा दिया गुरुजी ने, इतनी कृपा कर दी गुरुजी ने, इतना ब्लेस कर दिया गुरुजी ने मेरे को कि मैं आपको बता नहीं सकता। कृपा हो इतनी की बताया ना जा सके। वो कृपा ही क्या कि जो बता दिया।
आज खाली मेरे पास काम ही नहीं है, पैसा भी है, गाड़ी भी है, अपनी शॉप दुकान मैंने खरीद ली संगत जी। अनगिनत चीजें हैं बताने वाली, एक नहीं है कि बता दी तो चुप होके बैठ गए, नहीं संगत जी। अनगिनत ब्लेसिंग्स, अनगिनत चीजें जो मुझे मिली हुई है गुरु जी की ब्लेसिंग मुझे मिली है, मैं बता रहा हूं आपको, खुले आम बता रहा हूं। मुझे क्या कोई वो थोड़ी है किसी का, गुरु जी की ब्लेसिंग है, बल्कि मैं तो हजारों करोड़ों लोगों को बताऊंगा अपने गुरु जी की संगत जी ब्लेसिंग बताऊंगा ना मैं। तो ये मेरा गुरु जी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि देखो सत्संग आगे जाएगा ना जब, वो लाइक शेयर होके ही जाएगा। वो ब्लेसिंग तभी आगे बढ़ती जाएगी जब आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, तभी तो बढ़ेगी ब्लेसिंग। ऐसे ब्लेसिंग कैसे बढ़ेगी? तो लाइक शेयर करके जाना है, अदरवाइज आपने ऐसे नहीं जाना। तो बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आगे मौका मिला तो फिर से अपना सत्संग शेयर करूंगा गुरु जी का। मौका मिलने के ऊपर है सारी चीजें, है ना। मौका मिल जाए तो बंदा कहां से कहां पहुंच जाता है। तो मौका मिलेगा तो जरूर शेयर करूंगा। बाकी जो गुरु जी की मर्जी, देखो होता तो वही है ना, जो गुरु जी चाहते हैं होगा वही। तो ये सत्संग था मेरा छोटा सा। जय गुरु जी। तो संगत जी, ये था गुरु जी का आज का संडे का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी, आजकल तो ना आप लोग बताते भी नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है सत्संग में। संगत जी, कुछ तो बोला करो, कुछ तो बताया करो, जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला जो ऑप्शन है ना, जो बटन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है। कोई पैसे थोड़ी लगने हैं, आपके कमेंट करके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी। फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो, बस चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए संगत जी। संगत को कितना बुरा लगता है इस बात का। संगत बेचारी इतनी मेहनत से अपने सत्संग शेयर करती है। सत्संग शेयर करना आसान थोड़ी ना होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना कोई आसान बात थोड़ी है। आप लोग किसी के आगे 5 मिनट के लिए भी नहीं बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे संगत जी, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं। 5 मिनट भी बोलने आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बिना रुके, बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपना सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग शेयर करती है इस चैनल के ऊपर। हर रोज लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। मेहनत लगती है संगत जी, आसान काम थोड़ी है। और आप लोग एक कमेंट भी नहीं करते हो, नहीं करते हो, लिख भी दोगे, कमेंट कर भी दोगे तो आपका क्या चला जाएगा? आपका कुछ नहीं जाने वाला संगत जी। अगर आप ये लिख भी दोगे ना, हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो आपका कुछ भी नहीं जाने वाला, बल्कि संगत को हिम्मत ही मिलेगी। और देखो, और तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ सत्संग को सुन सकते हैं। ध्यान से ना पूरे सत्संग को सुन सकते हैं।
अंत तक सत्संग को सुन सकते हैं। और हम पता क्या कर सकते हैं, और हम अच्छी अच्छी बातें कमेंट के जरिए संगत तक पहुंचा सकते हैं, कमेंट करके। और आप वो भी नहीं करते हो संगत जी, जो चीज हमारे पास है आप वो भी नहीं कर रहे हो। बताओ, कमेंट में किसी का पैसा नहीं लग रहा, किसी की 1 रुपया भी नहीं लगता, फिर भी आप लोग बैठे हुए सोचते रहते हो। तो गलत बात तो है ना संगत जी, फिर बताओ आप मुझे, गलत चीज तो फिर है ही है ना। और आप देखो, आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के सामने आधा घंटा बोलते रहो और वो सामने वाला बंदा आपको कुछ भी ना बोले, और ना हाँ करे ना करे, ना यस करे ना नो करे, ना अच्छा ना बुरा, और वहां से चला जाए, तो आपको कितना बुरा लगेगा। बुरा लगेगा ना संगत जी, आप भी तो यही बोलोगे, यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं क्या पागल हूं, इतनी देर से मैं बोलता जा रहा हूं। कोई तो कुछ तो बोलना चाहिए, यस नो अच्छा बुरा, कोई तो चीज शेयर करनी चाहिए संगत जी, रिएक्शन देना चाहिए ना। पर वही चीज इस समय संगत को लगती है, संगत को सेम टू सेम वैसा ही फील होता है। संगत भी कहती होगी, यार हम इतनी देर से बोल रहे हैं, कोई तो कुछ तो बोल के जाओ ना, बस चुपचाप आना चुपचाप चले जाना, इससे क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा संगत जी बताओ। और पता है, अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को कितना अच्छा लगेगा संगत जी, उनको और हिम्मत मिलेगी। आज एक सत्संग शेयर किया, कल को 2 सत्संग शेयर करेंगे, हिम्मत मिलती है संगत जी कमेंट करने से। हिम्मत को बढ़ाना है हम लोगों ने, घटाना थोड़ी है। हिम्मत बढ़ाओगे, आज एक सत्संग किसी ने शेयर किया, कल 2 करेंगे, परसों 3 करेंगे, तो ऐसी ब्लेसिंग हमें भी तो मिलेगी ना गुरुजी की, हमारा भी तो कल्याण गुरुजी करेंगे ना संगत जी। तो एक कमेंट कर भी दोगे तो आपका कुछ भी नहीं जाने वाला। और चलो, आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आप अच्छा बुरा नहीं लिखना चाहते तो संगत जी सिंपल सा जय गुरुजी लिख दो, सिंपल सा जय गुरुजी लिख दो, शुक्राना गुरुजी लिख दो। या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है, उसमें तो आपका संगत जी पैसा भी नहीं लग रहा, ना टाइम लग रहा है, सिर्फ जय गुरुजी लिखना है, 1 सेकंड में लिखा जाएगा। और जहां पर गुरुजी का नाम आ गया वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर किसी और चीज की ना जरूरत नहीं पड़ती संगत जी। जहां गुरुजी आ गए वहां सब कुछ आ गया, वहां और क्या चाहिए बताओ, वहां कुछ नहीं चाहिए। तो संगत जी एक कमेंट जरूर करके जाना, एक की जगह 5-5 करो। जो फ्री है, फ्री की चीज का फायदा उठाओ, फ्री की चीज का फायदा उठाना चाहिए संगत जी, आप लोग फायदा भी नहीं उठा रहे हो। तो कमेंट जरूर करके जाना, वादा करो ऐसे खाली कोई भी नहीं जाएगा, सब लोग कमेंट करके जाएंगे संगत जी। और आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरुजी के संडे के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को ना बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर देखो बाद में ना बोलना बड़ा आसान हो जाता है कि गुरुजी तो हमारी सुनते ही नहीं है,
हमें तो बड़े मंदिर जाते जाते 5 साल हो गए, हमें तो बड़े मंदिर जाते जाते 2 साल हो गए। गुरुजी पता नहीं हमारी कब सुनेंगे, गुरुजी तो हमें देख ही नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुन ही नहीं रहे, गुरुजी तो कृपा ही नहीं कर रहे, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। संगत जी, ये बातें करना बड़ा आसान है, बहुत आसान है बातें करना। आप देखो, हम लोग ये तो कह देते हैं कि गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे, तो क्या हम लोग गुरुजी की सुन रहे हैं? तो क्या हम लोग गुरुजी की बात को मान रहे हैं? क्या आप पहले मुझे ये तो बताओ। हम गुरुजी की मान नहीं रहे, गुरुजी की सुन नहीं रहे, और हम चाहते हैं गुरुजी हमारी सुन ले। तो ऐसा कैसे होगा? ऐसा कैसे होगा संगत जी? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होने वाला। पहले आप गुरुजी की मानो, फिर गुरुजी आपकी मानेंगे। इतनी कृपा करेंगे आपके ऊपर कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतनी ब्लेसिंग आपको मिलेगी गुरुजी की कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। संगत जी, हम लोग पता क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हम एक बार बड़े मंदिर में जाएं और हमें सब कुछ मिल जाए। ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला संगत जी कि आप लोग एक बार बड़े मंदिर में जाओ और ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिल जाए, सारी परेशानियां खत्म हो जाए, सारे दुख तकलीफ खत्म हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। एक बार में क्या होगा बताओ मुझे आप? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। गुरुजी के पास जाना है ना, सच्चे दिल से जाना चाहिए, और कभी भी अपनी डिमांड्स लेकर गुरुजी के पास नहीं जाना चाहिए। गुरुजी ये काम कर दो, गुरुजी वो काम कर दो, गुरुजी ऐसे कर दो, गुरुजी वैसे कर दो। संगत जी, क्या गुरुजी हमारे कामों के लिए बैठे हुए हैं? क्या हमारे काम जो रुके हुए काम हैं, वो काम गुरुजी पूरे करने के लिए बैठे हैं? संगत जी बताओ तो सही आप मुझे। नहीं ना, हम लोग अपने काम लेके पहुंच जाते हैं, गुरुजी ये काम कर दो, वो काम कर दो। संगत जी, एक तो कभी गुरुजी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, वो अपने आप देंगे आपको, अपने आप इतना दे देंगे, इतना दे देंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतना आपको मिल जाएगा, बिना मांगे मिलेगा। मांग लोगे तो अपना ही नुकसान करोगे, और किसी का नुकसान नहीं है इसमें, अपना ही नुकसान आप खुद कर बैठोगे मांग कर। कभी मांगना नहीं है, उनको अपने आप देने दो, बल्कि ज्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, और बिना मांगे मिलेगा। संगत जी, एक बार ये आप मेरी बात को मान के देखो, फिर देखो जरा। एक तो आपने गुरुजी से मांगना नहीं है, और कभी ये नहीं सोचना कि हम एक बार चले गए, 2 बार चले गए, 5 बार चले गए, 2 साल तक हम तो जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। दिल लगा के जाओ, अपने मन से जाओ। संगत जी, जब अंदर से आवाज आए तब जाओ, देखा देखी मत जाओ। सोमवार को जाना ही जाना है, अरे अंदर से आवाज तो आने दो। अंदर से आवाज आएगी, भागते चले जाओगे। अंदर से आवाज नहीं आएगी, सोमवार को जाके भी कुछ नहीं होगा। अंदर से अगर आवाज नहीं है, अंदर भाव नहीं है, कोई मान नहीं रहे हो, विश्वास नहीं है, तो सोमवार जाके भी क्या हो जाएगा? खाली प्रसाद खा के घर में आना है क्या? अंदर से आवाज आने दो कि भाई मुझे तो गुरुजी के पास जाना ही जाना है, मेरे को तो बुला रहे हैं गुरुजी। फिर देखो जरा आपके सारे काम कैसे होते हैं, कैसे आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा जिंदगी में। तो संगत जी, बाद में बातें करना बहुत आसान है ना? और बातें देखो, हम लोग कमेंट में कुछ भी लिख देते हैं, पर वो हमेशा ठीक नहीं होता है ना। कुछ हमें गुरुजी की भी माननी पड़ती है बातें, ये नहीं अपनी अपनी चलानी है, गुरुजी की बातें भी माननी है, तभी तो कृपा होगी, तभी तो ब्लेसिंग मिलेगी। तो ऐसे किया करो आप लोग कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी, मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर
अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी सभी लोग आजकल परेशान चल रहे हैं, सभी लोग आजकल दुखी चल रहे हैं, किसी के पास नहीं है इतना कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले और लोगों को दान पुण्य भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, मदद भी कर दे। संगत जी अपना घर चलाना मुश्किल हुआ है लोगों से, अपने बच्चे पालने मुश्किल हो गए हैं। संगत जी तो कोई किसी को क्या देगा, किसी को देने के लिए ना पहले अपनी जेब में भी कुछ होना चाहिए। अपनी जेबें खाली पड़ी हुई हैं और हम बातें करें लोगों को देने की, तो वो तो फिर बेकार बात है ना संगत जी, उस बारे में तो सोचना भी बेकार है। हाँ अगर अपनी जेब में 500-1000 रुपए हैं तो फिर आपका मन करेगा कि चलो भाई हम किसी को रोटी खिला दें, किसी को चाय पिला दें या फिर किसी की वैसे ही पैसों की हेल्प कर दें, वो तो अच्छी बात है, वो अच्छी चीज है संगत जी। लोगों की हेल्प करना, दान पुण्य करना, मदद करना, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है संगत जी। हमेशा चाहे कोई बंदा 1000 रुपए कमाता है ना, तो 100 रुपए इन चीजों के लिए जरूर निकालने चाहिए संगत जी। दान पुण्य तो अवश्य करना चाहिए अगर है तो, अगर नहीं है अभी तो देखो आप खुद ऐसी हालत हुई पड़ी है सबकी कि लोगों से मांगने वाली, जेबें खाली हैं, घर में रोटी नहीं है, तो कोई क्या किसी को देगा संगत जी। ये तो वही बात हुई, अपने बच्चे बेचारे भूखे पानी घर पे बैठे हैं, रोटी के बिना रो रहे हैं, उनके लिए हमारे पास पैसा नहीं है और बाहर जाके सड़कों पे हम लोग भंडारे कर रहे हैं बड़े बड़े। अपने बच्चों के लिए नहीं है जो रो रहे हैं, दूध के लिए, रोटी के लिए बैठे हैं घर पे। संगत जी उनका तो हम लोग ध्यान नहीं कर पा रहे है ना, उनकी तो हम लोग देखभाल नहीं कर पा रहे और बाहर जाके सड़कों पे भंडारे कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों का क्या फायदा संगत जी आप बताओ ना। ये तो फिर दिखावे वाली बात हो गई ना। आजकल लोग दिखावा करते हैं, अपना घर संभाला नहीं जा रहा, तो बाहर आप देश दुनिया को क्या संभालोगे बताओ। सबसे पहले अपना घर संभालो। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले अपना परिवार देखो, अपने परिवार की देखभाल कर नहीं पा रहे हो तो बाहर क्या करोगे, है ना। जो लिमिटेड लोग हैं घर में, 3 लोग 4 लोग 5 लोग, उनका तो कर लो, बाहर हजारों लोगों का क्या करोगे संगत जी। पर आजकल लोगों को समझ ही नहीं आती है, हर कोई बंदा ना दिखावा करता है, दिखावा इतना करते हैं लोग संगत जी, बैठ जाएंगे 20 लाख की गाड़ी में, जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे, बैठ जाएंगे 25 लाख की गाड़ी में, जेब में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं होंगे पास में। दिखावा कि हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है। संगत जी दिखावे से ना कुछ नहीं होता, दिखावा करने वाला बंदा हमेशा मरता है और वो ऐसी जगह जाके गिरता है संगत जी कि पता नहीं चलता, वो उठता नहीं दोबारा फिर। जो बंदा दिखावा करता है, जो रियलिटी है उसमें रहो ना, जो दिया आपको गुरुजी ने, भगवान जी ने, उसमें खुश रहो, है ना। दिया कुछ है, दिखाते कुछ हो तो वो गलत चीज है संगत जी। दिए 10 रुपए हैं, दिखा रहे हो 1000 रुपए, तो वो तो गलत है ना। और किसके लिए, किसको दिखाना बताओ। आजकल ना किसी का इतना दिमाग नहीं है कि एक दूसरे को देखते फिरे। ये कई लोग हैं जो दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, शो ऑफ करते हैं संगत जी लोग। मेरे पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो इतना बैंक बैलेंस है, पैसा है, ये है वो है। सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा संगत जी, साथ कुछ भी नहीं जाना, साथ तो ये शरीर भी नहीं जाना संगत जी। पैसों की बात तो छोड़ दो, जो ये बॉडी है जिसका हम इतना ध्यान रखते हैं, खाते हैं पीते हैं,
इतना ध्यान रखते हैं शरीर का। एक पिंपल निकल आता है हाथ में तो डॉक्टर के पास भागते जाते हैं, अरे ये क्या हो गया डॉक्टर साहब। ये शरीर भी साथ नहीं जाने वाला संगत जी, ये भी मिट्टी है, मिट्टी। पर कहाँ लोगों को समझ आती है आजकल। हर कोई दिखावे में विश्वास करता है, कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। जो सच है वो सच ही रहता है हमेशा, और जो झूठ है वो झूठ ही रहता है संगत जी, चाहे कुछ भी कर लो आप। लोग पता है क्या करते हैं संगत जी आजकल, मतलब इतने पागल हो चुके हैं लोग पैसा कमाने के पीछे। मैं मानता हूँ पैसा जरूरी है, पैसे के बिना बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, मैं मानता हूँ संगत जी। कौन कहता है पैसा नहीं चाहिए? पैसा चाहिए, बहुत जरूरी है पैसा। अगर जीना है ना आपको, अपना घर चलाना है, अपने बच्चे पालने हैं, तो पैसा तो मस्ट है, और जितना हो उतना कम है, ये बात भी है। पर इतना भी तो पागल नहीं होना चाहिए ना पैसे के पीछे कि आपका दिमाग ही खराब हो जाए, आपके अंदर सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाए। संगत जी आजकल लोग पता है क्या करते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप बेचारे घर पे बैठे हैं, उनको नहीं पूछते, उनकी इज्जत नहीं करते, उनको रोटी पानी उनका कोई भी मतलब सेवा नहीं करते। बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, भगवान के आगे रोते हैं, हे भगवान जी मुझे ये दे दो, हे भगवान जी मुझे वो दे दो। बताओ आप, क्या ये सही है? संगत जी सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं, हमारे मम्मी पापा। भगवान कौन होते हैं आप बताओ? जिन्होंने हमें लाइफ दी, हमें ये जीवन दिया, हमें ये दुनिया दिखाई, भगवान वही होते हैं ना। जिन्होंने ये शरीर दिया, ये बॉडी दी, ये हमें संगत जी मतलब आज जो हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं किसकी वजह से? भगवान की वजह से ना। तो सबसे बड़े भगवान तो घर बैठे हैं संगत जी। उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, इतना पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बना दिया आपको कि आज आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पैसा कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो अपने मम्मी पापा की वजह से। और आज आप उन्हीं को नहीं पूछ रहे हो, उन्हीं की इज्जत नहीं कर रहे हो। तो क्या ये सही है क्या संगत जी? आप बताओ ना, क्या ये सही बात है? सबसे बड़े भगवान घर बैठे हैं और मंदिरों में जाके घंटियां बजाने से क्या होगा? क्या भगवान जी आपकी सुन लेंगे? कभी भी नहीं सुनने वाले। भगवान जी भी आपको बोल देंगे ये बात कि जा जा सबसे पहले अपने घर पे जा, जो घर पे सबसे बड़े भगवान बैठे हैं ना, पहले जाके उनकी सेवा कर, उनको पूछ, फिर आइयो मेरे पास मांगने के लिए। संगत जी लोगों में ना दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले सुबह उठते ही ना अपने मम्मी पापा क्यों मतलब पास जाके बैठो उनके। आपके पास टाइम ही नहीं है बैठने का, इतने बिजी, इतना क्या इतना बिजी संगत जी। बेचारे पता नहीं कब तक हैं आपके साथ, हमेशा थोड़ी रहेंगे वो आपके साथ में, पता नहीं कब तक हैं संगत जी। साल हैं, 2 साल हैं, 3 साल हैं, कोई पता थोड़ी है शरीरों को आजकल, कुछ पता नहीं चलता संगत जी। जवान जवान बेचारे लोग चले जाते हैं तो वो तो फिर भी ओल्ड एज में, कुछ भी किसी का भरोसा नहीं होता। बाद में याद करोगे, अरे मेरे मम्मी ऐसे करते थे, मेरे मम्मी को ये बड़ा अच्छा लगता था, पापा को ये बड़ा अच्छा लगता था। संगत जी बाद में ना बातें करनी बड़ी आसान है, जीते जी तो आपने पूछा नहीं, जीते जी तो आपने सेवा नहीं करी उनकी, तो बाद में बातें करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। बाद में याद करके क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला। जीते जी उनको पूछो, उनकी इज्जत करो। वो आप उनकी आपसे डिमांड नहीं है कोई कि बेटा हमें यहाँ घुमा के ला, हमें यूएस का ट्रिप लगवा, हमें ये कर वो कर। उनकी कोई भी डिमांड नहीं है संगत जी। उनकी बस यही डिमांड है कि हमारा बच्चा हमारे पास आके सिर्फ 5 मिनट ही सही बैठ जाए, बस हम उनसे 2 बातें कर लें। उसी में ही संगत जी उनको सब कुछ मिल जाता है, रोटी मिल जाती है, दवाई मिल जाती है और खुशी मिल जाती है संगत जी उसी में ही उनको। और पर आप लोग वो भी करके खुश नहीं हो। क्यों बिजी रहना इतना? छोटी सी जिंदगी होती है संगत जी, कुछ सालों की बात होती है। ऐसे बिजी बन जाते हैं हम लोग जैसे दुनिया बस मतलब सालों साल की है ना। और हमने तो कहीं जाना ही नहीं,
हम ये समझ के बैठ जाते हैं संगत जी कि हमने कहाँ जाना है, हमने कहीं नहीं जाना। कोई रहने बसने के लिए थोड़ी आए यहाँ दुनिया में। कुछ सालों की बातें हैं संगत जी, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल, तो कोई 80 साल, कोई 90 साल। 100 साल तो बहुत ही कम लोग जीते हैं आजकल के टाइम में, क्योंकि बीमारियां इतनी है, खाना पीना कुछ ऐसा है कि नहीं हो पाता। संगत जी कुछ सालों की बातें होती हैं और हम लोग वो भी मतलब लड़ाइयाँ झगड़ों में, उल्टी सीधी बातें, नाराजगी, दुख, तकलीफ, इसी में सारी जिंदगी बीत जाती है संगत जी। खुश कब होगे, कब खुश होगे, कब टाइम निकालोगे परिवार के लिए? जब परिवार वाले सब चले जाएंगे तब टाइम निकालोगे? बताओ ना संगत जी। जब परिवार पूरा खत्म हो जाएगा, जब बेचारे बूढ़े माँ बाप चले जाएंगे, फिर आप टाइम निकाल के लाओगे क्या अपने ऑफिस से कि चलो आज मैं टाइम से घर चला जाता हूँ? संगत जी सेवा करो, क्योंकि माँ बाप की दुआएं ऐसी दुआएं है ना कि बंदा कहां से कहां पहुंच जाता है। जमीन पे बैठा हुआ बंदा आसमान तक पहुंच जाता है अगर उसको मम्मी पापा की दुआएं लग जाएं। तो इसलिए उनकी दुआएं लो, उनके साथ बैठो, बात करो, सेवा करो, बस फिर देखो आप कैसे ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की, कैसे गुरुजी आपका कल्याण करते हैं। संगत जी पर लोगों को ना बात समझाने का फायदा नहीं है आजकल। लोग पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं। संगत जी बेचारे जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, जो रोज की रोज कमानी, रोज की रोज खानी, संगत जी बेचारे वो लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं। वो नहीं देखते कि आज गर्मी है, सर्दी है, आंधी है, तूफान है, बारिश है। वो लोग नहीं कुछ देखते संगत जी, क्योंकि उनको परिवार की चिंता होती है ना, अपने घर की चिंता होती है। भाई हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, रात को पापा आएंगे, क्या लेकर आएंगे। जिनके बच्चे नहीं, उनकी फैमिली इंतजार कर रही है, हमारा बेटा आएगा, क्या लेके आएगा। माँ बाप वेट कर रहे हैं। वो लोग नहीं कहते आज मेरा हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे सर्दी लग गई, मुझे गर्मी लग गई, मेरे पैर में दर्द है, मैं बीमार हूँ, बुखार है, ये है वो है। क्या उनका शरीर नहीं है? उनकी बॉडी नहीं है? उनकी भी तो बॉडी है, उनका भी तो शरीर है, पर वो बोलते नहीं संगत जी, क्योंकि उनको उस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। उनको बस पैसा कमाना है। जब बेचारे सारा सारा दिन काम करने के बाद जब वही लोग घर पे वापस जाते हैं संगत जी, तो उनकी जेब खाली की खाली होती है। क्योंकि पैसा कमाना आज की डेट में कोई आसान काम तो है नहीं ना, बहुत मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अपने बच्चे पालना। क्योंकि देखो लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ पे? पैसा दो ही चीजों से आ सकता है, या आप नौकरी करोगे या आप अपना काम करोगे। नौकरी लेने जाओ नौकरी नहीं मिलती, काम करने जाओ काम नहीं चलता, तो बंदा क्या करे संगत जी बताओ। फिर फंसा पड़ा है बंदा, गरीब आदमी फंसा पड़ा है संगत जी। आज की डेट में ना आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, सड़क पे सब्जी बेचने वाला है, बिजनेसमैन है, जहां मर्जी चले जाओ संगत जी, जिस मर्जी के घर में चले जाओ, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर घर के अंदर मिल जाएगी। हर घर में मिलेगी संगत जी पैसों की दिक्कत। एक रिक्शे वाले से लेकर एक बिजनेसमैन तक दुखी है। रिक्शे वाला बेचारा इसलिए परेशान है कि चलो 1500 मिल जाए, दिहाड़ी बन जाए तो मैं अपना घर पे जाऊं, अपने बच्चों के लिए खाने का सामान लेकर जाऊं। वो उसके लिए दुखी हो रहा है। उसके बाद 1500 ही नहीं वो जोड़ पा रहा, 1500 ही नहीं कमा पा रहा पूरे दिन में काम करके। वही एक अमीर आदमी है, उसके पास 1500 तो बहुत है, उसको चाहिए लाखों रुपए, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, उसका फिर लाखों में काम चलता है, वो लाखों के लिए दुखी हो रहा है। तो संगत जी पैसा सबको चाहिए, ये बात अलग है कि सबकी डिमांड अलग अलग है। रिक्शे वाले की डिमांड है 500,000 की, उसको वही नहीं मिल रही। एक अमीर आदमी को चाहिए 1000,
10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, उसको वो नहीं मिल रहे तो वो उसके लिए दुखी हो रहा है। परेशान सारे हैं, ये बात पक्की है, दुखी सारे हैं। और संगत जी देखो, आज की डेट में ना जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन्हीं की चलती है, उन्हीं के पास पावर है, उन्हीं की चलती है संगत जी। गरीब आदमी को बेचारे को कौन पूछता है? कोई पूछता है गरीब आदमी को? कोई रिक्शे वाले के पास जाके पूछता है उसकी झुग्गी में कि हाँ भैया आपका क्या हाल है, ठीक हो आप, रोटी पानी खाया नहीं खाया, चाय पानी पी नहीं पी? पूछोगे कभी? कभी भी नहीं पूछोगे संगत जी आप उसका हाल चाल, क्योंकि वो है गरीब, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए कोई उसके पास जाता नहीं है। सब लोग अमीर लोगों के पास जाते हैं। आज आपके घर पे जो रिश्तेदार लोग आ रहे हैं ना, है ना, जो आपका घर हमेशा भरा भरा रहता है, रिश्तेदारों से भरा रहता है, वो इसलिए भरा रहता है संगत जी क्योंकि आपके पास पैसा होगा, तभी वो लोग आपके पास आ रहे हैं। जहाँ पे संगत जी मीठा होगा, जहाँ चीनी होगी, वहीं तो मक्खियां आएंगी। जहाँ गुड़ रखा होगा वहीं तो चींटियां आएंगी, मक्खियां आएंगी। तो वही वाला हिसाब है, जहाँ पैसा होगा वहीं लोग आएंगे। जो बंदा अमीर होगा उसी के पीछे लोग पागल हैं, उसी के पीछे पागल है संगत जी लोग। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूं संगत जी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कहने की, मैंने हिम्मत जुटाई है संगत जी। और मैं कौन होता हूं गुरु जी से बात कहने वाला, गुरु जी से बात करने वाला, गुरु जी को बोलने वाला? कुछ मेरी कहाँ इतनी हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात कि मैं साक्षात गुरु जी महाराज के आगे कुछ बोल सकूं। मैं तो संगत जी उनकी चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं, उसके बराबर भी नहीं हूं संगत जी। मैं तो गुरु जी से अरदास कर सकता हूं, रिक्वेस्ट कर सकता हूं, विनती कर सकता हूं हाथ जोड़ के। तो संगत जी वही करने जा रहा हूं, आप सब ध्यान से सुनना। मैं गुरु जी को क्या बोल रहा हूं, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी संगत जी, आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आप सारी गुरु जी की प्यारी संगत को, ब्लेस्ड संगत को जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए।
ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।